अब हम क्या कहें आपसे, आप ही की बहू है, जैसा आप ठीक समझे। जस्ट तय रहा कि रचना कोएड में पढ़ने जाएगी। मम्मी ने तो कमाल कर दिया, पूरी बात कितनी आराम से और अच्छे से सासू जी को समझा दी और वो मान गई। कैन यू इमेजिन? आई मीन हम सब ने उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन ताई जी सचिन तेंदुलकर की तरह आई और छक्के में छक्का मारते चली गई। टू गुड यार। आई नो, शी वाज ऑसम। मेरा तो उस समय मन कर रहा था उन्हें टाई ठग दूं। तो अब कर लो, रोका किसने? ये लो, मुंह मीठा कर। गुंजन बेटा। अरे पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मम्मा, आपके बिना किसी भी चीज में खुशी नहीं है, किसी भी चीज का मजा नहीं है, कोई रस नहीं। आपको नहीं जाना चाहिए था। प्लीज, क्या आप वापस नहीं आ सकती? गुंजन, आज हमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा गोल स्कोर किया और हमारी बेस्ट फ्रेंड रो रही है। सॉरी, बस मम्मा की याद आ गई और मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। जब भी मैं तुम्हें और मौसी को साथ देखती हूँ ना, पता नहीं क्यों मुझे मेरी मम्मा याद आ जाती है। और ये भी याद आता है कि अब वो मेरे साथ नहीं है ये सब करने के लिए। रचना, मैं तुम्हारे साथ हंसती हूँ, मजाक करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी है, मम्मा की कमी। हम समझ सकते हैं गुंजन, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हमारी मम्मी जो है वो तुम्हारी मम्मी भी है। एक मम्मी तुम्हारी वहां है ऊपर, और एक यहाँ। गुंजन बेटा, एक बात बताओ, हम माँ की बहन को मासी या मौसी क्यों कहते हैं? क्योंकि मासी मतलब माँ जैसी। हाँ, बेशक हम स्नेहा कभी नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सहारा तो बन सकते हैं। ये क्या किया तुमने आज? 22 सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने हमारे किसी भी फैसले का विरोध किया हो। शायद फिर आज भी कहां विरोध किया है जी? आप ही ने कहा था ना
कि रचना की सास जो भी चाहती है वही होगा। हमने भी वही किया। जानती हो हम क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही चाहते थे कि रचना लड़कियों वाले कॉलेज में पढ़े। तुम्हें याद है शायद मिंटू के साथ कुछ दिन पहले क्या हुआ था? न जाने मिंटू जैसे कितने लड़के इस कॉलेज में होंगे। रचना का रिश्ता तय हो गया है। अगर कल को उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? पढ़ाई तो पढ़ाई है, कहीं भी हो सकती है। फिर कोएड में एडमिशन की जिद क्यों? तो ये आपकी राय है, रचना की सास की नहीं। आप ऐसा चाहते हैं। माना कि आप रचना के पिता हैं, आप हमेशा उसका भला ही चाहेंगे, लेकिन जरा गौर कीजिए, मिंटू के किस्से के बाद एक बात साफ हो गई है कि हमारी रचना में संस्कार है, लेकिन हिम्मत और आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है जी। और अगर बाहर की दुनिया इतनी बुरी है तो क्या हमें अपनी बेटी को उसका सामना करने के लिए सीख नहीं देनी चाहिए? क्या इसमें कोई बुराई होगी? और ये सब जानते हुए भी हम जो उसके माँ बाप हैं, हमारी मासूम और कम उम्र लड़की की शादी करवा रहे हैं। कल को उसकी शादी होगी, वो एक नए दुनिया में, नए माहौल में जाएगी, तो वो क्या करेगी जी? यूं ही घबराएगी, डरेगी? भगवान ना करे अगर उसके ससुराल वालों ने उसे नहीं समझा, तब क्या होगा? सोचा है आपने? कोएड कॉलेज में हर तरह के बच्चे होते हैं, उसे अच्छे बुरे की पहचान होगी, वो संभलेगी। आप देखिएगा, स्वामी विवेकानंद कॉलेज में जाना हमारी रचना के लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन तुमने जिस तरीके से रचना की सास को घुमा फिरा कर रचना के स्वामी विवेकानंद कॉलेज में एडमिशन को लेकर रजामंद किया है शायद, क्या वो ठीक है? अपने बच्चे की खुशी के लिए, उसकी भलाई के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है जी। क्या आपने हमें नहीं बताया था कि इतनी गरीबी के बावजूद आपकी माँ आपको 1 चम्मच घी ज्यादा खिलाती थी? क्या वो गलत नहीं था? लेकिन उन्होंने किया ना, क्योंकि वो अपने बच्चे को स्वस्थ और तंदुरुस्त देखना चाहती थी। आज हमने भी वही किया है जी, हमारी बच्ची के भविष्य के लिए, उसकी भलाई के लिए। कौन सा बुरा किया है? एक गलती हमने जरूर की है, हमने ये सब कुछ आपसे पूछे बिना किया। लेकिन आज रचना गर्ग परिवार की सबसे पहली लड़की होगी जो कोएड कॉलेज में जाएगी। अभी तो गिफ्ट देना बाकी है। हमें भूल गए क्या डोलू मियां? पता है, इतनी दूर से हम स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, अपने घर के सारे कामकाज छोड़ के। वाह, क्या है इसमें? मैं क्यों बताऊं कि इसमें परफ्यूम है? ओह, ब्रांडेड परफ्यूम। क्या बात है डप्पू जी, चारों के साथ रहकर ना तुम तो एकदम स्टाइलिश हो गए। हाँ पीहू दीदी, मैं तो शुरू से स्टाइलिश हूँ, और अब आप भी हो जाइए। और ये बड़ी सी राखी मेरे छोटे से भैया के लिए। ये क्या था? यही तो आपका गिफ्ट है। दीदी को देना। अरे वाह, घर में तो बड़ी रौनक लगी है। डोलू की बदमाशियों पर हंस रहे थे। आओ बेटा, तुम भी मयंक और डोलू को राखी बांध। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।